साथियों, कहते हैं कि रहे जो याद जीवन भर, निशानी उसको कहते हैं। निशानी यानी गिफ्ट। कोई ऐसा गिफ्ट दो जिसे कोई जीवन भर भूल ना पाए। और हां, नेगेटिव गिफ्ट कभी मत देना। जब भी दो, पॉजिटिव गिफ्ट दो, क्योंकि जो गिफ्ट देने का जो आदान प्रदान का जो तरीका है, इसमें हम ऊर्जाओं का भी आदान प्रदान करते हैं। इसीलिए हमेशा जब भी किसी को कोई गिफ्ट देते हैं, स्माइल के साथ दो, मुस्कुराहट के साथ और अच्छे मन से, दिल से दो। दिल पर बोझ रखकर कभी भी कोई गिफ्ट किसी को नहीं देना चाहिए। और कोशिश करो कि ये जानने की कोशिश करो कि उस आदमी को, सामने वाले परिवार को, व्यक्ति को, बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है, जिससे वो हो जाएगा प्रसन्न। उससे जो पॉजिटिविटी उसको मिलेगी, उतनी ही पॉजिटिविटी हमें भी मिलनी है। साथियों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है, क्योंकि त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है। लाइन लगा के अब से लेकर और आगे तक जो है, नए साल के तक एक के बाद एक त्योहार आएंगे और आपके मन में सवाल आएंगे कि सर ये बताइए भारद्वाज जी, हम जो है कौन सा गिफ्ट देना चाहिए हमें किसी को, और कौन सा गिफ्ट होता है पॉजिटिव, कौन सा होता है नेगेटिव। आज का वीडियो इसी पर केंद्रित है। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सबका मेरे इस चैनल पर, जिसमें मैं आपसे बातें करता हूं काम की। काम का मतलब आपके काम की। आज मैं आपके काम की जो बात लाया हूं, वो एक ऐसी बात लाया हूं जिसमें कि आप जो है बहुत भरपूर ज्ञान प्राप्त करेंगे, खास तरीके से गिफ्ट के बारे में। नॉलेज तो आपको मिलती रहती है मेरे वीडियो से, लेकिन आज का जो ये मेरा वीडियो है, ये बहुत खास बनने वाला है आपके लिए। मत छोड़ना, आखिर तक बड़ी बारीकियां बताऊंगा और काम की बातें बताऊंगा इसके अंदर कि होता क्या है, साथ में लॉजिक भी। आइए हम बात करते हैं त्योहारों पर भाग्यशाली उपहार। वो उपहार जो दूसरे को खुशी दे दे, जो उसके जीवन में चेंज लाए, पॉजिटिव चेंज लाए, उसी को हम कहते हैं भाग्यशाली। यानी हमने जो चीज मेरे लिए पॉजिटिव, वो दूसरे के लिए पॉजिटिव। यही सोचना चाहिए हमें हमेशा, जब भी कुछ करते हैं, जब भी किसी को गिफ्ट देते हैं। आगे चलते हैं। अब त्योहार आने वाला है रक्षाबंधन का। बहुत सारे मन में आपके सवाल आते हैं, मैं क्या दूं। देखिए, भाई बहन के बीच में जो पवित्र बंधन, जो प्यार का बंधन होता है, रक्षाबंधन, जिसमें कि हम जो है ये मानते हैं कि ये एक ऐसा अटूट बंधन है जो कि एक भाई को बहन के साथ, बहन को भाई के साथ में एक बहुत पवित्र बंधन से बांधे रखता है। उसमें आप अगर गिफ्ट देना चाहते हैं तो सबसे अच्छे जो गिफ्ट होते हैं, बुक्स दें। आप कहानियों की किताबें दे सकते हैं, जनरल नॉलेज की बुक्स दे सकते हैं। जो जो अच्छी लगती हैं वो सबके सब शेयर कर सकते हैं, किसी भी माध्यम में हो, हिंदी में हो या इंग्लिश में, अंतर नहीं पड़ता। स्वीट्स, जितनी अच्छी मिठाइयाँ होती हैं वो सबकी सब आप आपस में आदान प्रदान कर सकते हैं। और अगर ये स्वीट्स, ध्यान से बात को नोट करना, ये स्वीट्स अगर आपने अपने घर में बनाई है और वो अगर गिफ्ट करते हैं तो उससे ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना। इसके बाद जो पेन्स होते हैं, लिखने के जो पेन होते हैं, पेंसिल होती है, स्टेशनरी होती है, बहुत बड़ी पॉजिटिविटी आती है। तरह तरह के पेन आते हैं, महंगे भी आते हैं, सस्ते आते हैं, गोल्डन आते हैं। उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से आप उनको कोई भी राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसे कहते हैं पेन, ये दे सकते हैं आप। और भी सामान दे सकते हैं पढ़ाई से संबंधित, क्योंकि ये बहुत लंबे समय चलता है। बहुत लंबे समय, जितनी बार भी वो आपका जो है, जो भाई है या बहन है, जितने समय भी इसको यूज करेंगे आपको याद करते रहेंगे। ऑर्नामेंट्स भी दे सकते हैं अगर आप थोड़े से बड़ी एज के हैं तो। चांदी के, सोने के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, डायमंड भी दे सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं होती। देने को तो आप आर्टिफिशियल भी दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल ऐसे होने चाहिए जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। फॉर्मेलिटी के लिए कभी भी ऐसे देना कोई फायदा नहीं। आगे चलते हैं। इन्हीं त्योहारों की लिस्ट में खाने पीने की जितनी चीज़ें होती हैं वो सबके सब पॉजिटिव मानी जाती हैं। और कोई भी चीज़ ऐसी जो कि दूसरा पसंद करता है, लाइक करता है, अच्छा लगता है उसको, तो वो भी आप दे सकते हैं। खाने के आजकल बास्केट मिलते हैं पूरे के पूरे जो है, इनमें जो है आप कुकीज़ अपने आप भी पैक कर सकते हैं। अगर अपने हाथ से पैक करते हैं, तरह तरह के बिस्किट होते हैं, खाने की चीज़ें होती हैं, जूसेस होते हैं, नेचुरल जूसेस भी होते हैं बहुत सारे, और जिसको बच्चे लाइक करते हैं वो सबके सब दे सकते हैं। पर ध्यान करना कि जितनी हम आर्टिफिशियल चीज़ें देंगे, जितनी हम चीज़ें ऐसी देंगे जिसके अंदर कोई आर्टिफिशियल मिक्स किया हुआ है, ऐसा कोई प्रिजर्वेटिव, तो वो अच्छे नहीं होते। हम जब किसी को गिफ्ट देते हैं खाने पीने की चीज़ें, और दूसरा अगर खाने के बाद में बीमार पड़ता है, तो वो अच्छा गिफ्ट नहीं होता। अब ये चूज आपने करना है, सिलेक्शन आपने करना है, कौन सा गिफ्ट आपने किसको देना है। ऐसे त्योहारों के ऊपर आमतौर पे लोग जो है बहुत बार ऐसी चीजें भी गिफ्ट कर देते हैं जो कि दूसरे के काम की नहीं होती। ध्यान करना है, आपने पहले पहचानना है कि दूसरे के काम की चीजें हैं या नहीं हैं। आगे चलेंगे। ये देखिए, आप जो है
वो सब कुछ चीज़ें जितनी भगवान को हम भेंट कर सकते हैं वो सब की सब चीज़ें आप आसानी से किसी भी त्योहार के ऊपर दूसरे को दे सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि भगवान को हम आसानी से भेंट कर सकते हैं, वो सब खाने पीने की चीज़ें होती हैं। वो ड्राई फ्रूट हो सकते हैं, गिफ्ट वाउचर हो सकते हैं, ये सब चीज़ दे सकते हैं। मनी तो दे ही सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं होती है। लेकिन अगर मनी देते तो ध्यान करना कि ज़्यादा घिसा पिटा, ज़्यादा सड़ा हुआ नोट किसी को गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। आपको पता है कि बहुत बार लोग जो है नए नोट को संभाल कर रखते हैं किसी को गिफ्ट करने के लिए, किसी भी त्योहार पर, शादी ब्याह में देने के लिए। ये सब की सब चीज़ें जो है दे सकते हैं। धूपदान दे सकते हैं आसानी से। आप जो है अगरबत्ती का स्टैंड दे सकते हैं किसी को, कोई समस्या इसमें नहीं है। आगे चलते हैं। ये देखिए, गिफ्ट के लिए और भी चीज़ें बहुत सारी अच्छी रहती हैं, जैसे कि बच्चों के लिए स्कूल के मतलब कि जैसे स्कूल बैग होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। बड़ों के लिए जो बैग होते हैं, ब्रीफ केस होते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है गिफ्ट में देने के लिए एक दूसरे को। और हाँ, इसके अलावा जो है ऑफिस में काम आने वाली सभी चीज़ें, जैसे कि आपका लैपटॉप होता है, फ़ोन भी दे सकते हैं आप अगर देना चाहें किसी को। ये सब की सब चीज़ें बहुत यूज़ की होती हैं और दूसरा लेने के बाद प्रसन्नता महसूस करता है और उसको लगता है कि उसने आपको कुछ विशेष समझा और ख़ास समझा, इसलिए आपने उसको खास गिफ्ट दिया है। जितने भी गिफ्ट देते हैं आप ध्यान रखना इसमें एक बात, बहुत बार हम सरकाते हैं। सरकाते का मतलब समझे, इधर से आया उधर से आया, हमारे पास हमारे बेड में पड़े बहुत सारे, यहाँ पड़े वहाँ पड़े हैं, और हम वेट करते हैं अगला त्यौहार आएगा तो ये उसको चिपका देंगे, उसको चिपका देंगे। साथियों, कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए यूजलेस है, किसी काम की भी नहीं है, और आपको लगता है कि दूसरे के भी खास काम में आने की नहीं है, तो ये सरकाना अच्छी बात नहीं होती। हाँ, देख लो, आप दूसरे की नेसेसिटी को देखो, हो सकता है एक चीज़ आपके लिए काम की ना हो, दूसरे के लिए बहुत यूजफुल हो, तो उसको दे सकते हैं। हाँ, ये देखिए, इतनी बात जो मैंने आपसे की है, इसके अंदर मैंने एक बात को इग्नोर किया है। क्या इग्नोर किया मैंने इस बात को? क्या नहीं किया कि भगवान की मूर्तियां गिफ्ट देनी चाहिए, ये मैंने नहीं बोला। क्योंकि होता क्या है कि जब भी कोई अच्छा त्यौहार होता है, गृह प्रवेश होता है, कोई भी फेस्टिवल होता है, हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर भारत में प्रथा है, हमारे हिंदू धर्म में भी, बहुत से धर्मों सभी में है ये, तो वो क्या करते हैं, जाके भगवान की मूर्तियां जो है एक दूसरे को गिफ्ट कर देते हैं। उसको संभालना भारी पड़ जाता है, अब दूसरा क्या करे। और हम कहते हैं कि कभी भी इतनी एक्सेस में अपने घर में मूर्तियां यूज मत करो जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है। हर घर में जो है उसकी आवश्यकता के हिसाब से, उसकी नीड के हिसाब से घर में मूर्तियां ऑलरेडी होती हैं, उनका बहुत ज़्यादा फैलाना अच्छा नहीं है। हाँ, सामाजिक संस्थाओं में दान कर सकते हैं आराम से, आप स्कूल में दे सकते हैं, और भी संस्थाएं होती हैं जैसे डांस की होती हैं, जैसे आर्ट्स एंड कल्चर की होती हैं, वहाँ पर आप दे सकते हैं। पब्लिक प्लेसेस को भी आप गॉड की मूर्ति दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब मैंने यहाँ पे कुछ गिफ्ट लिखे हैं, इनको ध्यान से सुनना और ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। पौधे, तुलसी के, मोर पंख के, वैसे जितने भी पौधे होते हैं सभी अगर आप गिफ्ट करते हैं किसी को, जो वास्तु में हम पॉजिटिव बताते हैं, तो पौधे का गिफ्ट करना, और जो आगे चल के पेड़ बनते हैं हरियाली के लिए, हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, पौधे बहुत पॉजिटिव होते हैं। छोटा सा पौधा किसी को गिफ्ट करेंगे और वो पौधा जब आगे चल के बड़ा होगा, सैकड़ों हजारों साल चलेगा, तो उसकी तो महिमा अलग होती है। मोरपंखी का पौधा बहुत अच्छा माना जाता है गिफ्ट में देने के लिए। भगवान को अर्पित करने वाले सभी पदार्थ दे सकते हैं, डायरी दे सकते हैं, धार्मिक पुस्तकें भी एक दूसरे से आदान प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा बंधनवार जिसे हम कहते हैं, हैंगिंग होती है हमारी जो है, जो दरवाजे के ऊपर लगाते हैं, तो वो जो है बहुत अच्छी रहती है। पॉजिटिव पेंटिंग्स होती है, जैसे उगता हुआ सूरज है, और अच्छी अच्छी पेंटिंग्स होती हैं, वाटर की होती हैं, माउंटेन्स की होती हैं, ये गिफ्ट कर सकते हैं। सिल्वर का आप जो है कोई सामान दे सकते हैं। मंगल कलश देना बहुत अच्छा, बहुत पवित्र माना जाता है किसी भी त्योहार पर। बर्तन दिए जा सकते हैं जो यूज के होते हैं, वो सब बर्तन दें आप। इसके अलावा जो क्रिस्टल का यानी शीशे का बना जो शो पीस होते हैं, वो सब के सब पॉजिटिव कैटेगरी में आते हैं। वास्तु के अनुसार आप किसी को घड़ियां भी, क्लॉक जो है वो भी किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए आप देखना है, राइट साइड कॉर्नर में लिखा हुआ है कटलरी, ये जो काटने का सामान होता है, चाकू कैंचियां होती हैं, ये नहीं देनी आपने, सोप नहीं देना। और इसके अलावा मेडिसिन, अगर कई बार क्या होता है कि आपका कोई व्यवसाय है जो किसी मेडिसिन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, आपके पास बहुत बार टॉनिक आते हैं, एक्स्ट्रा टैबलेट आती हैं, ये सब चीज़ें किसी को गिफ्ट आपस में नहीं देनी चाहिए। गिफ्ट नहीं, वैसे भी अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा मिरर भी देने से बचना चाहिए। कंघी होती है जैसे बालों के लिए होती है, शूज़ होती हैं, काले कपड़े होते हैं, ये अवॉइड करने चाहिए। फुट मैट और डस्टबिन को भी आपस में एक दूसरे को गिफ्ट के रूप में आदान प्रदान करना अच्छा नहीं होता। ये जितना मैंने बताया है, इसके अलावा सैकड़ों हजारों गिफ्ट और भी हो सकते हैं। आपने प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पर आपने जनरल नॉलेज के हिसाब से आपने रहना है और चलना है आपने, और उस चीज़ को देना है जो कि दूसरे के काम आती हो, नेगेटिविटी क्रिएट ना करती हो। पर्सनल हाइजीन से संबंधित जितनी चीज़ें होती हैं वो गिफ्ट नहीं की जाती।
साथियों, बहुत छोटा सा वीडियो था और इस वीडियो में मैंने आपको आपकी समस्या हल कर दी। अब से लेकर नए साल तक जो कुछ भी आपने गिफ्ट किसी को देना है, मैंने आपको बहुत सारे गिफ्ट आइडिया दे दिए। इनको यूज करिए, आपके बहुत काम आएगा, जीवन भर काम आएगा। कहीं नोट कर लेना डायरी में कि कौन कौन से गिफ्ट भारद्वाज जी ने बताए थे। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा। और हाँ, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है ना? नहीं किया? अभी कर लो, तुरंत कर लो, ताकि अगला जो मेरा कोई वीडियो आएगा तो उसकी जो है एकदम से आपको सूचना मिल जाए, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आपसे मिस ना हो जाए। मेरा हर वीडियो बहुत काम का होता है। अगर अच्छा लगा इसको लाइक करना, साथ में इसको सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करना, क्योंकि जो गिफ्ट वाला वीडियो है इसके बारे में हर किसी को पता होना बहुत जरूरी है। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा, एक ऐसा ही टॉपिक लेकर आऊंगा जिसमें आपकी जिज्ञासा बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। मैं जानता हूं आपके दिल की बात को। तब तक के लिए दें आप मुझे विदा। नमस्कार, थैंक यू एंड टेक केयर।